लग्जरियस होते जा रहे हैं। आप लोग अपने आप पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होते जा रहे हैं, स्वतंत्र होते जा रहे हैं और अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं कि आप अकेले दम पर अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। आपके जैसा कोई और नहीं हो सकता है। आप वन एंड ओनली हैं। कोई आपके जैसा बनने की कोशिश भी करेगा तो भी शायद वह आपके जैसा नहीं बन पाएगा। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितना भी दम लगा ले, फिर भी वह आपके जैसा नहीं बन पाएगा। आप अपने आप में अनोखे हैं। मुझे यहां बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है कि आपके बारे में आजकल ऐसी बातें हो रही हैं। आपके हेटर्स भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि आपकी बराबरी नहीं की जा सकती। आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और हमेशा अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं। कोई भी आपके सामने रोता हुआ आता है तो आप उसे हंसा ही देते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल रखा है, बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा है। अगर आप पुरुष हैं तो आप कभी हार नहीं मानते। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। आपकी यह एनर्जी बहुत प्रेरणादायक है। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप अपने दम पर सब कुछ हासिल कर रहे हैं। आपके जैसा कोई नहीं है। मुझे यहां यह भी दिख रहा है कि आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा सम्मानित पोजीशन मिलने वाली है। यह आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए वो चीजें लिखी हैं जो आपने कभी अपने सपनों में सोचा होगा। आपकी एनर्जी बहुत सकारात्मक है। आपने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। आप अब पहले से ज्यादा मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रहते हैं। लोग आपकी इस बदलाव को नोटिस कर रहे हैं और आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप अपने जीवन में जो भी अचीव कर रहे हैं वह खुद के दम पर कर रहे हैं। आपने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल रखा है और समाज में बहुत ज्यादा सम्मानित हैं। लोग आपको बहुत प्यार और सम्मान दे रहे हैं। आपकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ईश्वर ने आपको हर सुख सुविधा दी हुई है। आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है क्योंकि आपने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। आप संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से और जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसमें खुश हैं। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। मुझे यहां ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप और भी बहुत कुछ हासिल करेंगे। आप जो भी चीजें कर रहे हैं उन पर मेहनत कर रहे हैं और वह आपको भविष्य में बहुत सारी चीजें देंगी। आपके बारे में लोग बहुत बातें कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा प्रेरणादायक हैं। आपने जो कुछ भी हासिल किया है वह अपने दम पर किया है और इसके लिए आपको गर्व महसूस होता है। यह संदेश आपके लिए है जो आपको प्रेरणा और उत्साह से भर दे। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं और लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपकी प्रशंसा हो रही है और लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लोग आपको आदर्श मानते हैं और आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपके सर्कल के लोग, चाहे वो आपके परिवार के हों या दोस्तों के, आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। वे आपके जैसा बनना चाहते हैं और आप उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन जहां प्रशंसा होती है वहां ईर्ष्या भी होती है। कुछ लोग आपकी इस सफलता और आकर्षण से जलन भी महसूस कर रहे हैं। टॉक्सिक लोगों की एंट्री भी हो चुकी है और वे आपकी इस प्रगति से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपका ऑरा स्वर्ण जैसा चमक रहा है। अगर आप पुरुष हैं तो आप बहुत हैंडसम हैं और अगर आप महिला हैं तो आप बहुत आकर्षक और चार्मिंग हैं। आप जहां भी जाते हैं अपना आकर्षण बिखेरते हैं। आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं और भविष्य में यह स्थिरता और बढ़ेगी। आपका ड्रेसिंग सेंस, बोलने का तरीका और हेयर स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोग आपकी इन खूबियों की प्रशंसा कर रहे हैं और आपको कॉपी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आप सीधे मुंह पर बोलने वाले व्यक्ति हैं और पीठ पीछे बुराई करना पसंद नहीं करते। अगर कोई आपके सामने गॉसिपिंग करता है तो आप उसे तुरंत चुप करवा देते हैं। आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग आपसे जलन भी महसूस कर रहे हैं। आपको पता भी है कि कौन लोग आपके खिलाफ हैं और कौन लोग वास्तव में आपकी प्रशंसा करते हैं। डिवाइन पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है और सही गलत का फैसला करवाती है। कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपके खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहें। आपकी मैनिफेस्टेशन को भी पूरा होने नहीं देते। इसीलिए ये लोग आपको बहुत टारगेट करते हैं और गंदी ईवल प्रैक्टिस करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन
अब ये सारी चीजें बैकफायर हो जाती हैं। पहले हो सकता था कि पास्ट में ये चीजें एक आध काम कर जाती, लेकिन जब से आपने खुद को हायर वाइब्रेशन एनर्जी में रखा है, मेडिटेशन किया है और अपने ईश्वर में विश्वास बनाए रखा है, तब से आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड में रहते हैं। अब ये लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, चाहे जितनी भी ईवल आई प्रैक्टिस कर लें। आपकी डेस्टिनी में सफलता लिखी हुई है, आपकी किस्मत में संपन्नता और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। आपकी डेस्टिनी में विक्ट्री लिखी हुई है। यह आपका सौभाग्य है और परमात्मा का गिफ्ट है। आपकी इमोशनल ऊर्जा भी बहुत मजबूत है। कुछ लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके इमोशन को समझते हैं। हो सकता है पास्ट में आपने उनके प्यार को नहीं समझा हो, लेकिन अब आप हील हो रहे हैं और सच्चे प्यार को पहचान पाएंगे। आपके आसपास दिव्य शक्तियां हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। आप एक नेचुरल हीलर हो सकते हैं और आपके मन में बहुत दया भाव है। इसी वजह से आपको टारगेट किया जाता है। परमपिता परमेश्वर आपकी तरफ कुछ सच्चे और अच्छे लोगों को भेज रहे हैं। उनमें से कोई आपका ट्रू लव हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। अब आप इन सच्चे लोगों को पहचान पाएंगे और जान पाएंगे कि कौन आपके जीवन में ईर्ष्या और द्वेष रखता है। अब आप एक नई ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी एनर्जी और आपके चार्म ने सबको प्रभावित कर रखा है। आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर हैं और आपकी डेस्टिनी में बहुत बड़ी जीत लिखी हुई है। आप अपने जीवन में लगातार खुद को प्रूव कर रहे हैं और लोग भी इसे नोटिस कर रहे हैं। वैसे आप यह सब किसी की नोटिस के लिए नहीं कर रहे हैं। आप यह सब अपने और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आपको बस अपने परिवार की नजर में अच्छा बनना है, उन्हें गर्व महसूस कराना है। आपकी सबसे बड़ी चाहत यही है कि आपके माता पिता आप पर गर्व करें। आपके परिवार को तो आप पर गर्व है ही, साथ ही आसपास के लोग भी आपके प्रयासों को सराह रहे हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अगर ऐसे ही अपने काम पर लगे रहे तो वह दिन दूर नहीं जब आप पूरी दुनिया में छा जाएंगे। यह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और प्रेरणादायक समय है। डिवाइन गाइडेंस और स्पिरिट से संवाद, आप डिवाइन से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और उनके संकेतों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस से आप अपने जीवन में सही मार्गदर्शन पा रहे हैं। डिवाइन का एक संदेश आपके लिए है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। यह संदेश आपको प्रोत्साहित करता है कि आप अपनी मेहनत जारी रखें और हार न मानें। आपकी मेहनत और सफलता आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, चाहे वह हाउसवाइफ हो या मेल। आपने अपने परिवार को जोड़ कर रखा है, उन्हें खुश रखा है और उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए आपको बहुत सराहा जा रहा है। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है तो आप उस पर मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप एक बहुत ही सम्मानित पोजीशन हासिल करेंगे। आपकी पीठ पीछे भी लोग आपकी तारीफ करते हैं, भले ही वे सामने ना कहें। डिवाइन संदेश, डिवाइन का संदेश है कि आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को हटाया जा रहा है। ऐसे लोग जो ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं आपकी लाइफ से दूर किए जा रहे हैं। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत है। एक और संदेश यह है कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। गुड लक आपके जीवन में एंटर कर रहा है और आपकी लाइफ खुशियों से भरने वाली है। आपकी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और लोग इस बात की भी बहुत सराहना कर रहे हैं। आपकी इंटेलिजेंस को लोग बहुत अधिक नोटिस कर रहे हैं और यह आपके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। संक्षेप में आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आपकी मेहनत और समर्पण के कारण आप अपनी फैमिली और आसपास के लोगों की नजर में बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है और आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। आपका समय आ गया है, मुस्कुराते रहें और जीवन की इस नई यात्रा का आनंद लें। आप किसी के लिए अत्यंत मूल्यवान हैं, एक अनमोल रत्न की तरह। आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल। सभी काले जादू और स्पेल्स को तोड़ा गया है जिससे शायद आप इतने दिनों तक भ्रमित और कंफ्यूज थे। आपकी सकारात्मक ऊर्जा और मेहनत, आपने अपना 100% दिया है। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। आप बहुत ही काइंड हार्टेड, प्योर हार्टेड और प्योर पर्सन हैं। यह गुण आपके डीएनए में है। आपकी पीढ़ियों से चली आ रही रॉयल्टी आपके व्यक्तित्व में झलकती है। दुश्मनों का कर्म और आपका ग्रेटफुल होना, दुश्मन अपने कर्म का फल भुगत रहे हैं। जो उन्होंने गंदगी फैलाई थी वह अब उन्हें भुगतनी पड़ रही है। आपको रिसीविंग मोड में रहना चाहिए।
थैंकफुल और ग्रेटफुल रहना चाहिए। अच्छा बोलते रहना और अच्छा करते रहना आपकी आदत होनी चाहिए। आपकी एनर्जी और ब्लेसिंग्स, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आप शिकायत नहीं करते बल्कि हमेशा कहते हैं जो दिया बहुत अच्छा दिया और जो आने वाला है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं। ऐसी एनर्जी के कारण आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। संक्षेप में आपकी सकारात्मकता और ग्रेटफुलनेस आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हमेशा थैंक यू कहना न भूलें। आपके जीवन में असीमित खुशियों और सफलता का आगमन हो रहा है। आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर कैसे निकलते हैं, मैं इसे पहले समझाता हूं। सबसे पहले परमेश्वर की आवाज को सुनिए। प्रार्थना और वचन में समय बिताइए। परमेश्वर से पूछिए कि वह आपको कौन सा कदम उठाने के लिए बुला रहा है। नीति वचन 3:5 से 6 बाइबल कहती है कि अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखो और अपने सभी कामों में अपनी समझ का सहारा न लो। उसके अधीन रहो और वह तुम्हारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। भले ही रास्ता स्पष्ट ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो कि वह तुम्हें मार्गदर्शन देगा। दूसरी बात, छोटी शुरुआत करो। विश्वास है एक मांसपेशी की तरह, यह आपके उपयोग के साथ बढ़ती है। आज्ञाकारिता के छोटे कदमों से शुरुआत करें और देखें कि कैसे तीसरा, ईश्वर आपसे वहीं मिलता है। अपने आप को प्रोत्साहित करने वालों से घेर लें। ऐसे लोगों को खोजें जो आपके साथ प्रार्थना करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे और ईश्वर की विश्वास योग्यता की याद दिलाएंगे। समुदाय में विश्वास बढ़ता है। चौथा, भय पर नहीं, ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करें। जब भय आपके अंदर घुसने की कोशिश करे तो अपनी आंखें यीशु पर टिकाएं। याद रखें कि वह आपसे बड़ा है। आप जिस किसी भी चीज से डरते हैं उससे 5 गुना अधिक परमेश्वर की वफादारी को याद रखें। पीछे मुड़कर देखें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में पहले से क्या किया है। उसकी पिछली वफादारी को अपने भविष्य के विश्वास को बढ़ाने दें। जब आप विश्वास में कदम रखते हैं तो कुछ अविश्वसनीय होता है। आप परमेश्वर का अनुभव उन तरीकों से करते हैं जो आप विश्वास में रहते हुए कभी नहीं कर सकते थे। अपने आराम क्षेत्र में आप आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हैं। आप उस पर एक गहरा अटूट भरोसा विकसित करते हैं और आपका जीवन एक ऐसा प्रभाव डालना शुरू कर देता है जो यिर्मयाह अध्याय 29:11 में आपसे कहीं आगे तक जाता है। परमेश्वर हमें इस सत्य की याद दिलाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें जानता हूं। प्रभु की योजना आपको समृद्ध बनाने की है, न कि आपको नुकसान पहुंचाने की। आपको आशा और भविष्य देने की है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं अच्छी हैं। वे उद्देश्य, आशा और भविष्य से भरी हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां एक बात है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप सुरक्षित और आरामदायक स्थान पर रहें तो आप उन योजनाओं का पूर्ण अनुभव कर सकेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद, उसके चमत्कार और सफलताएं जिनके लिए आप प्रार्थना करते रहे हैं, वे सभी आपकी आज्ञाकारिता के दूसरी ओर, विश्वास के उस कदम के दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब आप बाहर कदम रखते हैं तो आप सिर्फ अज्ञात में कदम नहीं रख रहे होते हैं, आप आगे बढ़ रहे होते हैं। परमेश्वर के वादों में आप उसके प्रावधान, उसकी सुरक्षा और उसकी शक्ति में कदम रख रहे हैं। यह डरावना लग सकता है, लेकिन यहीं पर वास्तविक विकास होता है। यहीं पर आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को क्रियान्वित होते हुए देखना शुरू करते हैं, जहां वह आपके भय को साहस में, आपकी कमजोरी को शक्ति में और आपकी अनिश्चितता को शक्ति में बदल देता है। अडिग विश्वास सच्चाई यह है कि भगवान ने आपको कभी भी पर्याप्त जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है। उन्होंने आपको उद्देश्य, प्रभाव और प्रचुरता के लिए बनाया है, लेकिन आप उन चीजों को कभी नहीं देख पाएंगे। यदि आप जो सुरक्षित लगता है उसे छोड़ने से बहुत डरते हैं, भगवान आपको और अधिक करने के लिए बुला रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या आप उस पर इतना भरोसा करेंगे कि कदम उठाएंगे। आशीर्वाद मौजूद हैं, सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं, चमत्कार पहले से ही चल रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि ईश्वर पर भरोसा करें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें और देखें कि वह आपकी आज्ञाकारिता को कैसे लेता है और इसे बदल देता है। प्रिय, यह आपका क्षण है। ईश्वर आपको किसी महान चीज के लिए बुला रहा है। वह आपको आमंत्रित कर रहा है। विश्वास के साथ आगे बढ़ें, अपने आराम क्षेत्र की सुरक्षा को छोड़ें और उस पर ऐसे भरोसा करें जैसा आपने पहले कभी नहीं किया। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें।
उसकी आपके लिए बनाई गई अविश्वसनीय योजनाओं से दूर रहें। दुश्मन के झूठ को आपको समझौता करने के लिए राजी न करने दें। कम से कम वह जीवन जिसके लिए आपको बनाया गया था, वह उद्देश्य, साहसिक कार्य, आशीर्वाद, यह सब आपके आराम क्षेत्र के दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ, विश्वास का कदम अनिश्चित और असहज भी लग सकता है, लेकिन यह उन क्षणों में है कि भगवान की शक्ति प्रकट होती है। यह उन क्षणों में है कि आप देखेंगे कि उसकी प्रतिज्ञाएं जीवंत हो जाती हैं। इसलिए क्या आप इस आह्वान का उत्तर देंगे? क्या आप विश्वास का कदम उठाएंगे और अपने भविष्य के लिए परमेश्वर पर भरोसा करेंगे? चुनाव आपका है, लेकिन यह याद रखें कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आगे बढ़ता है, और जब परमेश्वर आगे बढ़ता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्रिय, उस पर हर बात में भरोसा करने का साहस करें। देखें कि वह आपकी आज्ञाकारिता को कैसे लेता है और इसे कुछ असाधारण में बदल देता है। देखें कि वह आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और आपको उद्देश्य और प्रचुरता के जीवन की ओर ले जाता है। यह आपका क्षण है, पीछे न हटें। परमेश्वर आपके लिए तैयार है। आप इस संदेश को ग्रहण करें, इसे अपने हृदय में हलचल पैदा करने और मिटने न दें। इसे आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करने दें। इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसे सुनने की आवश्यकता है। वहां अनगिनत आत्माएं हैं जो अपने बुलावे के बोझ तले संघर्ष कर रही हैं, जो चुपचाप संघर्ष कर रही हैं और सोच रही हैं कि क्या उनका विश्वास इसके लायक है। वह आवाज बने जो उन्हें याद दिलाए कि ईश्वर उन्हें देखता है, कि वह उनके विश्वास का सम्मान करता है और उसका पुरस्कार उसके हाथ में है। यदि इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया है तो एक क्षण के लिए टिप्पणी करें, आमीन, यह पुष्टि करते हुए कि आप परमेश्वर के वचन, आप विश्वासियों के एक समुदाय में कदम रख रहे हैं जो परीक्षणों के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करने और भगवान द्वारा लाए गए विजय का जश्न मनाने के लिए एक साथ अपने विश्वास पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंत में मैं आपको इस संदेश को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आग को अपने तक ही सीमित न रखें, इसे फैलाएं ताकि दूसरों में भी आग लग सके। परमेश्वर के वचन की सच्चाई के साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जिन्हें यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि उनका छोटा सा विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। हम मिलकर चुने हुए लोगों के दिलों में आग जला सकते हैं, उन्हें उस शानदार भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं जिसका वादा परमेश्वर ने किया है। आइए चलें इस यात्रा में साथ साथ चलते हुए हर कदम पर परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा रखें। आज इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ें कि आप चुने गए हैं, आप बुलाए गए हैं, और आपका विश्वास चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपकी समझ से अधिक शक्तिशाली है। परमेश्वर से जुड़े रहें, सभी बातों में उन पर भरोसा रखें और अपने विश्वास को अपने जीवन में उतारें। विश्वास एक अडिग चीज में विकसित होता है। आप अपने जीवन में ईश्वर के शक्तिशाली हाथ को उन तरीकों से चलते हुए देखने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका बीज विश्वास बढ़ेगा और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। आइए एक परिवार के रूप में एक साथ विश्वास की इस प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता, हम आज आपके समक्ष आपकी महानता, आपकी शक्ति और आपकी अनंत दया के प्रति विस्मय में खड़े हैं। आप ही हैं जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को अस्तित्व में लाया। आप ही हैं जिन्होंने अपने हाथ की हथेली में ब्रह्मांड को धारण किया है। फिर भी हम में से प्रत्येक की आत्मीयता से परवाह करते हैं, और व्यक्तिगत रूप से पिता, हम आपके सिंहासन के समक्ष साहस पूर्वक आते हैं, न केवल आपके मार्गदर्शन की तलाश में बल्कि साहस की भी। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम में से बहुत से लोग डर में फंसे हुए हैं, संदेह में फंसे हुए हैं, आराम के क्षेत्रों की जेल में फंसे हुए हैं जिन्हें हमने खुद की रक्षा के लिए बनाया था। लेकिन आज हे प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि उन दीवारों को गिरना ही होगा। यीशु के नाम पर आज हम आत्मसंतुष्टि की हर जंजीर, हर झूठ जो हमें बताता है कि हम नहीं कर सकते, और हर डर जो हमें पंगु बना देता है, उसे हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आप उन सभी चीजों से महान हैं जिनका हम कभी सामना कर सकते हैं। पिता, आपका वचन यहोशू अध्याय 1
9 में हमें याद दिलाया गया है कि क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी है कि तुम मजबूत और साहसी बनो। डरो मत, हतोत्साहित मत हो, क्योंकि जहां कहीं तुम जाओगे वहां तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु, हम इस वादे को थामे हुए हैं। आपने साहस का सुझाव नहीं दिया, आपने आज्ञा दी थी। आपने हमें अकेले जाने के लिए नहीं कहा था, आपने हमारे साथ जाने का वादा किया था। इसलिए आज प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस प्रार्थना को सुनकर हर दिल में साहस